हेलो देर तो रिज्यूम करते हैं अपने सॉल्विंग को और विल सॉल्व अराउंड 6 प्रॉब्लम्स ऑफ पेपर 2। पहला तो मुझे लगा कि मेरे पास अच्छा ही लगा मैंने डिसाइड किया। फाउंड फाउंड इट वेरी गुड। इसमें क्या बोला है कि एक पैराबोला है जो कि y इक्वल एक्स स्क्वायर है और ये एक 4 डिग्री कर्वेचर है और ये दोनों 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और वो जो चारों पॉइंट है वो कॉन्साइक्लिक है। ठीक है। तो जो ये ऐसा क्वेश्चन काफी बार एक आध बार आईटी एडवांस में भी आ रखा है और मेंस में भी आ रखा है। तो बिल्कुल क्लियर आइडिया है कि हम कैसे करते हैं। तो मान लो कि जो सर्कल की जनरल इक्वेशन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है। तो इसके जो रूट्स होंगे, जो बेसिकली जो पॉइंट है वो तुम्हारे पैराबोला पे लाई कर रहे हैं और सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं। बेसिकली तुम ऐसे सोचो, ये कोई कर्वेचर होगा ऐसा सा, और एक पैराबोला है जो 4 पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो 4 पॉइंट है वो सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं, पैराबोला पे भी मतलब उस 4 डिग्री कर्व पे भी लाई कर रहे हैं और उस पैराबोला पे भी लाई कर रहे हैं, और वो 4 पॉइंट उस सर्कल पे भी लाई कर रहे हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि वो जो पॉइंट होंगे लेट्स से x1 कॉमा पैराबोला पे तो क्या होगा x1 स्क्वायर, सिमिलरली x4 कॉमा x4 स्क्वायर, ये चारों पॉइंट्स होंगे वो इस पे भी लाई करेंगे। तो अगर मैंने एक रैंडम पॉइंट लिया x कॉमा एक्स स्क्वायर और अगर मैंने इसको सॉल्व किया किसके साथ, इस सर्कल के साथ, तो वो जो 4 डिग्री इक्वेशन बन रही है उसी के 4 रूट्स होंगे x1 x2 x3 x4। और वो 4 रूट्स क्या हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला और जो 4 डिग्री की इक्वेशन है उसके इंटरसेक्शन के भी रूट्स होंगे। इतना मुझे समझ में आना चाहिए। तो मैं इसको करता हूँ, मैंने इसको इसके साथ बनाया और जो रूट्स आने चाहिए वो क्या होंगे, एक्स स्क्वायर, वो तुम्हारे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 होने चाहिए, प्लस 2gx प्लस 2f एक्स स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स हैं वो कितने हैं तुम्हारे, x1 x2 x3 x4। इतना समझ आना चाहिए। ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो x की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब माइनस 2a माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है वो कितना आ रहा है तुम्हारा, माइनस a आ रहा है, जो कि सम ऑफ रूट्स होगा। और यहाँ से जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ से सिग्मा x1 जो आ रहा है तुम्हारा वो 0 आ रहा है, और यहाँ से सिग्मा x1 क्या आ रहा है, माइनस a आ रहा है। इसका मतलब a की वैल्यू 0 होगी। तो अगर a 0 है तो a इंटू बी कुछ भी अंडा टमाटा सब खत्म हो जाएगा, तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ आया, बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो एक बार, तो ये अगर तुम इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 - 2a डॉट b माइनस 2b डॉट c माइनस 2a डॉट c शुड बी इक्वल टू 9। सिंपली एक्सपेंड कर दिया, यहाँ से क्या सकता हूँ कि सिग्मा a डॉट b कितना आ जाएगा तुम्हारा, -3/2 आ जाएगा। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या आ गया तुम्हारा, नल वेक्टर आ गया। तुम निकालो, एक्सपेंड कर सकते हो ना, तो मॉड ए प्लस मॉड बी स्क्वायर, राइट, यू कैन डू दिस थिंग, एक बहुत बार करा होगा तुम लोगों ने। इसका मतलब ये जो वेक्टर है नल वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या बचेगा, सिंपली मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर प्लस मॉड सी वेक्टर, वो तो 0 हो गया। इसका मतलब 3 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। और ये ट्रिको इक्वेशन अगर तुम ध्यान से देखो तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कर सकते हो। इसको मैं कॉपी करता हूँ, 1 मिनट। अबे यार, सॉरी, मेरा कर सकते, 1 मिनट, क्या करूँ मैं इसका। ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे आ जाओ, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो एक बार, तो क्या कर सकते हो, 5 × एलसीएम ले ले तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स एज इट इज, और 2 साइन ए साइन बी कितना होता है, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस एक्स माइनस कॉस 3x प्लस कॉस 3x प्लस साइन 3x, कॉस 3x प्लस साइन 3x। ठीक है, ठीक है, तो कट गया और क्या बचा, 1 + 2 साइन 2x इक्वल टू कॉस 2x प्लस 3। अब ये अगर इसको इसको साथ लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स 2x, सॉरी 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। तो कॉस एक्स बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, 5 कॉस बच जाएगा। तो 5 कॉस इक्वल टू 2 कॉस 2x प्लस 3, सॉरी कॉस 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 3, तो 2 हो गया। तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 5 कॉस प्लस 2, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस 5 कॉस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2 कॉस माइनस 1 इंटू कॉस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये तो होगा नहीं, तो कॉस आ गया तुम्हारा हाफ, और जब कॉस होगा तो ये फंक्शन में डिफाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है डोमेन में। तो कॉस हाफ हाफ के कितने सोल्यूशन आएंगे, 0 से 2 पाई के बीच में 2 सोल्यूशन आएंगे। इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। बाकी 3 इसमें करें, बाकी फिर देखते हैं आगे। थैंक यू।